हाँ जी दोस्तों, और ये गुडविल का सेकंड वीडियो है। लास्ट क्लास में शायद अपन 4 तक बनाए थे। अब चालू करने 5वां नंबर। वैसे ये वाला वीडियो छोटा बनाऊंगा, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 ही बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। सेकंड मेथड समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि इस मेथड का एक ही क्वेश्चन बुक में दिया है। हाँ, ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, लेकिन मुझे एग्जाम्पल नंबर याद नहीं आ रहा है, उसको तुम लोग खुद ट्राई करना। बस एक ही समझाऊंगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है इस मेथड का, लेकिन ये मेथड भी एग्जाम में आता है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ फॉर्मेट लिख के रखा है। पहले मेथड का फॉर्मेट तुम लोग नोट कर लिए थे। सेकंड मेथड का फॉर्मेट ये रहा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। इसमें सबसे पहले ना कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में सबसे पहले ईयर जो भी दिया रहेगा, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया है। बुक में कुछ भी हो सकता है, 2015, 16, 17, 18 कुछ भी हो सकता है। मैंने 3 ही लिखा है, लेकिन 3 नहीं होगा, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी। फिर लिखा है, देखो यहाँ पे कहाँ से एडजस्टेड प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, एडजस्टेड प्रॉफिट। और याद करो, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें प्लस माइनस करनी पड़ती है ना। जैसे रेमुनरेशन माइनस, नॉट रिकरिंग एक्सपेंस प्लस, नॉट रिकरिंग इनकम माइनस, एबनॉर्मल लॉस प्लस, एबनॉर्मल गेन माइनस, बहुत सारी चीजें थी। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना तो पड़ेगा पहले। मैं थोड़ा जगह छोड़ा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ता है। पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो, उन सारे प्रॉफिट को यहाँ छापो, ठीक है। फिर लिखेंगे वेट। और वेट मैंने देखो शॉर्टकट में 1 2 3 लिख दिया। वेट ऐसे रहता है 1 2 3 4 5, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, मान के चलो क्वेश्चन में वेट नहीं है, तो वेट बढ़ते क्रम में डाल सकते हो। बढ़ते क्रम का मतलब जो सबसे छोटा वाला प्रॉफिट होगा, अमाउंट देखना जिसका जो छोटा होगा उसको 1, जो बड़ा होगा उससे 2, जो और बड़ा होगा उससे 3, जो और बड़ा होगा उसको 4। तो वेट तो मैंने लगातार लिख दिया 1 2 3, लेकिन ऐसे नहीं होता 1 2 3। छोटे से बड़े के ऊपर, मतलब छोटा 1 बड़ा 2, बढ़ते क्रम में वेट लगाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में दे दिया वेट तो अच्छी बात है। अब उसके बाद ये वाला कॉलम दिया रहेगा क्वेश्चन में, एडजस्टेड प्रॉफिट। अगर एडजस्टेड प्रॉफिट डायरेक्ट दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो पहले एडजस्टमेंट करेंगे, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट छापेंगे। वेट क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है, वरना बढ़ते क्रम में लगाएंगे। अब इसके बाद इन दोनों कॉलम को इंटू करेंगे तो प्रोडक्ट आते जाएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट जितना भी होगा उसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, यहाँ 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 लिखते जाएंगे। फिर आखिरी के 2 कॉलम का टोटल लगाना है, ठीक है। टोटल लगाने के बाद फॉर्मूला देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट बटा टोटल वेट। प्रोडक्ट का टोटल जो भी आएगा उसको यहाँ रखना, मतलब ये वाला जो भी आएगा उसको यहाँ रखना, और यहाँ जितना भी होगा टोटल उसको नीचे रखना, डिवाइड करना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर लगाना गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल के लिए वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। क्या लग रहा है? सेम फॉर्मूला ना पिछले मेथड जैसा। क्या बस अंतर है, यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट था और यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला याद करना आसान है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है इस क्वेश्चन में पहले एडजस्टमेंट हो, है एडजस्टमेंट, इसलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा ऊपर छोटा छोटा करके लिखना चाहूंगा, ठीक है। इस साइड नहीं लिख रहा हूँ, इस साइड ऐसे ही रहने दो, बाद में देखेंगे इसका। चलो सीधे क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 5। मैं सीधा इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ही अपलोड करूंगा, ठीक है। पी लिमिटेड आया, ठीक है। पी लिमिटेड प्रिपेयर टू परचेज अ बिजनेस कैरी ऑन बाय श्री सी। पी का बिजनेस है ना, सी खरीदना चाहता है, जो भी है। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर में 3 लिखेंगे, 3 ईयर परचेस बोला है, ठीक है। 4 साल का प्रॉफिट दिया है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 चार्ट होगा, ठीक है। आगे देखो, द एप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज्ड आर, वेट दे दिया है, देखो 2016 में 15 16 में 1, 16 17 में 2, 17 18 में 3, 18 19 में 4, तो लगातार दिया 1 2 3 4 छाप देंगे, ठीक है। वेट मालूम चल गया। उसके बाद प्रॉफिट दिया है, 15 16 में 1 लाख 1 हजार, 16 17 में 1 24, फिर 17 18 में 1 लाख, 18 19 में 1 50। प्रॉफिट तो दे दिया है। क्या लगता है ये वाला प्रॉफिट है? नहीं, इसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए नीचे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, देखते जाओ। 1 2 3 पॉइंट बस है, लेकिन वो 3 पॉइंट ही तहलका है, अजीब अजीब पॉइंट मिलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक काम करता हूँ यार, मैं ना पहले एडजस्टमेंट का टेबल छाप लेता हूँ। ये फॉर्मेट सब स्क्रीनशॉट ले लिए, लिख लिए, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, कम से कम इतना लिखो।
डन। चलो इसको बस मिटा रहा हूँ, अंदर का हर डिटेल मिटा रहा हूँ। ठीक, फॉर्मूला ये रहेगा। चलो सीधा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला काम बाद में करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन इससे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखने वाला हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत सारा है। हालांकि तुम लोग को पॉइंट सिर्फ 3 ही दिख रहा होगा, उस 3 के अंदर भी कुछ कुछ है। साल बताओ कितने साल हैं, मेरे को तो 4 साल दिख रहा है, तो कितने कॉलम, 4 कॉलम। यहां से बना रहा हूं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। पर्टिकुलर लिख लेना, साल चालू होता है 15-16 से ना, ठीक है। पहला साल 2015-16, दूसरा 16-17, फिर 17-18 और एक लास्ट है 18-19, ठीक है। प्रॉफिट बताओ तो देख देख कर, प्रॉफिट 1 लाख, 1,000, 1 लाख 24,000। फिर अगला क्या है, अगला है 1 लाख और 1.5 लाख, इसका है 1 लाख और इसका है 1.5 लाख, ठीक है। चलो अब नीचे पॉइंट पढ़ेंगे, 3 पॉइंट दिया है, एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा सोचना, डिसाइड करना कि किसका क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन देखते जाओ। ऑन 1 दिसंबर 2017, 1 दिसंबर बोला है ना, वैसे दिसंबर से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं, 1 दिसंबर से मार्च तक काउंट करो, दिसंबर पूरा, फिर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने, ठीक है, काम आने वाला है। ऑन 1 दिसंबर 2000 कहाँ गया, 17, ए मेजर रिपेयर, मेजर रिपेयर लिखा है यानी व्यापक मरम्मत, बहुत बड़ा रिपेयर किया, ऐसा रिपेयर जो बार बार नहीं होता, इसको बोलते मेजर रिपेयर। यानी ये खर्चा तो है लेकिन बार बार न होने वाला खर्चा, किस नाम से पुकारेंगे इसको इंग्लिश में, ऐसा खर्चा जो बार बार नहीं होता, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। याद आ रहा है कुछ, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं, प्लस की माइनस, प्लस, ठीक है। और डेट दिया था 1 दिसंबर 17, कोई बताएगा 1 दिसंबर 17 कौन से साल में आता है, 17 तो मुझे यहां भी दिख रहा है, 17 मुझे यहां भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आएगा इस साल, थोड़ा सोचो क्यों, यहां लिखा 17-18, मतलब 1 अप्रैल 17 पे चालू हुआ होगा और 31 मार्च 18 पे खत्म हुआ, इन दोनों के बीच में तो ये वाला डेट आता है ना। और अगर इसके बारे में गौर करेंगे तो 1 अप्रैल 2016 में चालू हुआ, 31 मार्च पे खत्म, अरे मार्च के बाद ही तो खर्चा हुआ है, तो मार्च के बाद तो अगला साल पड़ जाता है ना, दिसंबर में खर्चा किया, तो ये कौन सा साल में आएगा, इस साल में, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस के नाम से। और ये क्या होगा, प्लस की माइनस प्लस, ऐसे थोड़ा सोचना, ठीक है। आगे ध्यान रखना, 4 महीना बचा मार्च तक आने में। आगे लिखा है मेजर प्लांट, मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 30,000, 30,000 दिया जो भी, विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, इसको रेवेन्यू में चार्ज कर लिया गया। The said sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum reducing balance method। डेप्री लगाना है, वैसे डेप्री तो हर साल लगता है ना, बिल्कुल, डेप्रिसिएशन खर्चा है और हर साल लगता है, यानी ये खर्चा ऐसा खर्चा है जो हर साल लगता है, हर साल लगने वाले खर्चे को अपन रिकरिंग एक्सपेंस कहते हैं। और याद करो रिकरिंग एक्सपेंस माइनस होता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ बोला है 10% पर एनम, लेकिन मशीन तो 4 महीना यूज हुआ है, तो 4 महीने का डेप्री लगेगा, ठीक है। जब मैं इसको लिखूंगा ना कुछ और ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, बस ध्यान रखना डेप्री भी आएगा क्योंकि ये रिकरिंग एक्सपेंस है और माइनस होगा, ठीक है। चलो और बताऊंगा, इसको फिलहाल छोड़ो, दूसरा देखो, पॉइंट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2016-17 वाज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। 16-17 कहां पर है, ये रहा, ये एक तरह का गलती है, गलती सुधारने बोल रहा है। 16-17 में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया था, अरे क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया तो सुधारो, सुधारने के लिए उल्टा काम करो, ज्यादा हो गया कम कर दो यार, तो ये अपन क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 16-17 में माइनस कर देंगे, सिंपल सा है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। अच्छा जरा सोच के देखो, कहीं पर सुने होंगे शायद, किसी एक साल का क्लोजिंग स्टॉक उसके आने वाले बाद वाले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, किसी एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक 2016-17 का तो है, जाहिर सी बात है वही वाला अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा। जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया था, हम सुधारने के लिए माइनस कर रहे हैं,
तो ओपनिंग स्टॉक भी तो ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, सुधारने के लिए माइनस कर रहे हैं, तो इसका जस्ट उल्टा ओपनिंग स्टॉक में करना। यहां माइनस कर रहे हैं तो यहां पे प्लस करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से दो चीज मिलता है, बोल रहा है बस क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, लेकिन यार वही तो क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, तो अगले साल वापस उसका उल्टा काम कर देना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का जो करते हैं ओपनिंग स्टॉक को उसका उल्टा करते, माइनस हो जाएगा। चलो और आगे देखो, लास्ट, हाँ, द कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मैनेजमेंट कॉस्ट दिया है, मैनेजमेंट कॉस्ट मतलब बिजनेस को संभालने का खर्चा, ऐसा खर्चा हर साल लगता रहता है, और वैसे भी इस पॉइंट में कोई डेट वेट नहीं दिया है, तो एक तरह का मैनेजमेंट कॉस्ट है जो हर साल माइनस होगा, ठीक है। चलो देखते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, देखो मशीन का मेजर रिपेयर कराया है, वो एक तरह का कौन सा खर्चा है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और इसको क्या करते हैं प्लस की माइनस प्लस। बोल रहा है 1 दिसंबर 2017, 1 दिसंबर 17 कौन सा साल में आएगा, 17-18 में। कितना कराया यार, मैं भूल गया, क्या गया, हाँ 30,000, तो 30,000 यहाँ पे, लेकिन बोल रहा है इसका डेप्री भी लगाओ। अरे भैया डेप्री इसी साल लगेगा ना, क्यों, इससे पहले तो मशीन का रिपेयरिंग कराया ही नहीं था, इस साल कराए, इस साल डेप्री लगेगा, इसके बाद वाले साल अगर उसके बाद होता उसमें भी लगता, तो डेप्री बस देखा जाए तो इन दोनों साल लगेगा। और डेप्री तो बार बार लगने वाला खर्चा है, और बार बार लगने वाले खर्चे को क्या बोलते हैं, रिकरिंग एक्सपेंस, और रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है, माइनस, इसमें नहीं। अच्छा कितने महीने के लिए यूज किया है, दिसंबर से लेकर जनवरी, सॉरी मार्च, दिसंबर से मार्च 4 महीना, तो इस पे तो लगाएंगे लेकिन 4 महीने का। तो एक काम करते हैं, 30,000 है इंटू 10%, है ना, अरे 30,000 इंटू 10% इंटू 4/12, 4 भागित क्या क्या टाइप कर रहा हूँ 12, यानी 1,000 का डेप्री है, 4/12 कर दिए, चलेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, इस साल मशीन पे रिपेयरिंग कराया, मेजर रिपेयर, इस साल का मशीन मान रहे तो इस साल, उसके बाद वाले साल, उसके बाद वाले साल डेप्री चार्ज करना है, यानी अगले साल भी डेप्री माइनस होगा। और बोल रहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब हिंदी में बोलते हैं घटती किस्त विधि, घटती किस्त विधि में बचे कुचे डेप्री लगाते, बचा कुचा कितना होगा, 30 था मशीन का वैल्यू, 1,000 माइनस हो गया, 29,000 बचा, 29,000 का 10% 2,900, अगले साल 2,900 का डेप्री माइनस होगा, ये डेप्री का फंडा। 1,000 कैसे आया, 4 महीने का, लेकिन अगले साल तो पूरा यूज किया होगा, लेकिन डेप्री क्या ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है कि बचे कुचे वैल्यू पे, बचे कुचे वैल्यू पे, बचा 29,000, 29,000 का 10% 2,900, ये वाला पॉइंट खत्म। फिर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया था, तो हम क्या करेंगे, ये गलती है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया तो माइनस कर लो, 16-17 में बोला था, कितना यार, 12,000, ठीक है, ये 12,000 यहाँ माइनस कर देंगे, लेकिन मैंने ये भी बोला है किसी एक साल का क्लोजिंग स्टॉक उसके बाद वाले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, जब क्लोजिंग स्टॉक अपन माइनस कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे, क्या उसी साल के उसके बाद वाले साल, उसके बाद वाले साल 17-18 में देखो। फिर एक तरह का मैनेजमेंट कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में, मैनेजमेंट कॉस्ट ऐसा खर्चा होता है जो बार बार लगता है, ठीक है। देखो शायद 24,000 दिया होगा, और इसका वैसे भी कोई साल नहीं दिया है, जब साल ना दिया हो तो हर साल लगा देना यार, हर साल माइनस कर देंगे, ये एक तरह का रिकरिंग एक्सपेंस है। अब लगाएंगे हिसाब, अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा, हिसाब करते चलो। पहले साल का 1,01,000 माइनस 24,000, ये आ रहा है मेरा 77,000। फिर 1,24,000 माइनस 12,000 माइनस 24,000, इसका आ रहा है 88,000। इसका देखते हैं, 1,30,000 प्लस 12,000 माइनस 25,000, तो आ रहा है इसका 1,17,000। और लास्ट वाला 1.5 लाख है, माइनस 2,900 है, माइनस 24,000 है, तो 1,23,100, ये डब्बा बन गया। अब इसमें आओ, साल देखो 15, 16, 16, 17, यहाँ पे साल लिख देंगे, ठीक है, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19। अच्छा बताओ यहाँ क्या लिखा मैं, एडजस्टेड प्रॉफिट,
एडजस्टेड प्रॉफिट में क्या ये जो क्वेश्चन में प्रॉफिट था वो लिखेंगे कि ये जो अपन एडजस्टमेंट निकाले वो वाला लिखेंगे? ये वाला ना, ये वाला आएगा यहाँ पे। यानी 77,000, इधर 88,000, इधर 1,17,000 और इधर 1,23,100। और वेट क्वेश्चन में दे दिया देखो 1 2 3 4। और वैसे भी याद करो मैंने वेट के बारे में क्या कहा था, ये बढ़ते क्रम में लगता है, प्रॉफिट बढ़ते जाएगा वेट बढ़ाते जाना। देखो तो सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? पहला वाला, इसलिए 1 लगा है। उससे बड़ा कौन सा है? दूसरा वाला, 2 लगा है। उससे बड़ा तीसरा, उससे बड़ा चौथा। ठीक है, तो अच्छी बात है, क्वेश्चन में मैच करते हुए वेट दे दिया है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब इन दोनों कॉलम को इंटू करते जाएंगे और प्रोडक्ट में लिखते जाएंगे, तो इतना इंटू इतना 77,000 ही आएगा। दूसरे का देखते, 88,000 इंटू 2, तो तुम्हारा हो रहा है 1,76,000। तीसरा 1,17,000 इंटू 3, तो आ रहा है 3,51,000। फिर 1,23,100 इंटू 4, इसका आ रहा है 4,92,400। चलेगा? बस अब इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, इसका टोटल तो दिख रहा है 10, इसका टोटल कर लेते हैं, प्लस 3,51,000, 4,92,400 प्लस 3,51,000 प्लस 1,76,000 प्लस 77,000, तो मेरा आ रहा है 10,96,400। अब ये फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 1,96,400 और टोटल वेट 10 है, डिवाइड कर लो यार, यानी 1,09,640। अब यहाँ रखेंगे 1,09,640। अच्छा, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितना था यार? कई बार लिखा होगा, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में था 3 ईयर परचेस, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है वैसे? 3,28,920 आ रहा है कि नहीं? हाँ, 3,28,920। इस मेथड का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। सॉल्यूशन इतना सा देखो, ठीक है। मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो बना के फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड का है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड समझाऊंगा फिर उसके क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो छोटा वीडियो है, फिर भी टेंशन मत लो, नोट करो, जो समस्या आएगा मुझसे पूछ लेना। एक ही क्वेश्चन है लेकिन तबाही क्वेश्चन है, छोड़ना मत। और एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, शायद तीसरा या चौथा नंबर होगा बुक का एग्जाम्पल का, ढूंढ लेना। चलो फिर देखते हैं अगली वीडियो में।